अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा और ये है भारत में अपनी तरह का पहला ग्रामीण शो गांव कनेक्शन। हर हफ्ते मैं आपको सुनाऊंगा बदलते हुए गांवों की अनोखी नई कहानियां। इन कहानियों में कहीं ना कहीं हमको उम्मीद दिखेगी, कहीं मुश्किलों से जूझते और जीतते लोग दिखेंगे और आगे का रास्ता बनाते ग्रामीण नागरिक दिखेंगे। तो चलिए आज देखते हैं कुछ और नई कहानियां और कुछ और नए किस्से, क्योंकि हमको और आपको बना के रखना है भारत का गांव कनेक्शन। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। दोस्तों, आज की पहली कहानी तकलीफदेह भी है लेकिन उम्मीद भी लाती है। उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले के नटपुरवा गांव में न जाने कितने वक्त से छोटी उम्र की लड़कियों को देह व्यापार में ढकेला जाता रहा है। अब भी ये प्रथा जोरों शोरों से चालू है, लेकिन एक महिला चंद्रलेखा इस प्रथा को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। लखनऊ से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है यह गांव नटपुरवा। लखनऊ की चकाचौंध यहां तक नहीं पहुंच पाई। कुछ पहुंचा तो बस बदनामी। शरीफ लोग यहां आने से कतराते हैं, कहते हैं यहां जिस्म का सौदा होता है। लेकिन बरसों बाद अब इस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण दिखी है। लगता है इस बार यह किरण गांव के अंधेरे को जीत लेगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं नटपुरवा की नायिका चंद्रलेखा की। बचपन की दहलीज लांघने से पहले जिस्म फरोशी के दलदल में धकेली गई चंद्रलेखा अब नहीं चाहती कि उसके गांव की कोई बेटी ये गंदा काम करे। इस गांव में जब तक चंद्रलेखा जिंदा है कोई वैश्या न बने। हाँ, जहाँ भी ये वैश्या भर्ती हो रही वो लोग बंद करें। बदलाव की शुरुआत 2002 में उस वक्त हुई जब चंद्रलेखा एक स्वयंसेवी संस्था के संपर्क में आई। चंद्रलेखा कहती है कि इस गंदे धंधे को रोकना आसान नहीं था। कई कोशिशें हुई लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसी दौरान एक घटना ने चंद्रलेखा को झकझोर कर रख दिया। चंद्रलेखा के सामने अपने 3 बेटों और एक बेटी की परवरिश की चुनौती थी। ऐसे में कुछ लोगों ने चंद्रलेखा को सलाह दी कि वो अपनी बेटी को इस दलदल में उतार दें। ये सलाह नश्तर बनकर कैसे उनके जहन में उतरी, आप भी सुन लीजिए। जिस समय मेरी बेटी सयान होने लगी उस समय लोगों ने कहा कि तुम क्यों चिंता करती हो, तुम्हारी बेटी अब सयानी होने वाली है, 1 साल के बाद इसको भी वैश्या भर्ती में डाल देना। तो मैंने सोचा कि वो हो भगवान, माँ वैश्या और मुझे बेटी को अगर वैश्या बनाना पड़ा तो मैं क्या करूँगी। लेकिन मैंने एक बात ठान ली थी कि चाहे कुछ भी इसके लिए मुझे करना पड़े, मैं अपनी बेटी को वैश्या बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। कोशिशें रंग लाईं तो चंद्रलेखा ने न सिर्फ अपनी बेटी को बचाकर उसके हाथ पीले किए, बल्कि गांव की दूसरी बेटियों को भी बचाने में जान लगा दी। अशिक्षा और बेरोजगारी इस गांव की सबसे बड़ी समस्या थी, इसीलिए एक एनजीओ ने यहाँ एक स्कूल खोला तो लोगों में शिक्षा की अलख जगाने का जिम्मा चंद्रलेखा को सौंप दिया। 5वीं पास चंद्रलेखा ने पेन और चौक तो उठा ली, लेकिन गांव के कुछ दबंगों को ये रास नहीं आया। गांव में सरकारी स्कूल के लिए तो उन्हें लाठियां तक खानी पड़ी। किसी का सहयोग नहीं मिला, केवल अकेले हम लाठियां खाई, डंडे खाए, गालियां सुनी। स्कूल के लिए पता नहीं कितनी, अरे एक दिन भी यहाँ नहीं बैठती थी। डेली संडीला जाना, डेली संडीला जाना कि गांव के में स्कूल बन जाए, हमारे कक्षा 5 तक के बन जाए, कि हमारे गांव की लड़कियां जो हैं वो शिक्षित है, कक्षा 5 तक पढ़ के आगे कहीं पढ़ने जाएं। पैसा ऐसा कुछ भी कहीं से कुछ नहीं मिलता था, लेकिन हम लोगों ने आशा नहीं छोड़ी कि किसी न किसी तरह से पढ़ाई होती, इनकी करवाते रहें। चंद्रलेखा के गांव में आज सरकारी स्कूल तो है ही, वो अपने घर में भी स्वरचना लर्निंग एंड रिसोर्स सेंटर चला रही हैं। छोटे बच्चों के साथ गांव की कई महिलाएं भी का, खा, गा और ABCD लिखना सीख रही हैं। तो पास ही में एक सिलाई कढ़ाई केंद्र खोला गया है, जहां गांव की बच्चियों को सिलाई की ट्रेनिंग दी जाती है। हम 5वीं में पढ़ रहे हैं और यहाँ नवंबर से काम कर
और जैसे पढ़ लिख कर हम कुछ बन सके। क्या बनना चाहती हो? टीचर बनना चाहते हैं। यहाँ हमका बहुत सारी चीज़ सिखाए हैं, हम और आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या करोगे आगे चल के, क्या करना चाहती हो? हम आगे बढ़कर डॉक्टर बनना चाहते हैं। मासूम बच्चियों के सिलाई मशीन पर हाथ चलते देख चंद्रलेखा की सूख चुकी पथराई आंखों में नमी आ जाती है। बहरहाल धुंधली ही सही, गांव की तस्वीर बदल चुकी है। पहले जहां नटपुरवा का नाम लेते ही लोग शादी करने से मना कर देते थे, वहीं अब डोलियां उठने लगी हैं। खुद चंद्रलेखा कई संस्थाओं के माध्यम से गांव की गरीब लड़कियों की शादी में आर्थिक मदद करती हैं। लोगों को भरोसा है कि नटपुरवा की ये बुजुर्ग नायिका उनका नसीब लिखेगी। मैं आज भी चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ शेष बची हुई है वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएं और ये धंधा बंद करके अच्छी जिंदगी जिए, जिससे कि बाहर हम कहीं जाते हैं ना समाज इस बुराई को देखता है कि समाज के लोग जैसे अरे भैया फलाने गांव की वैसे, अरे जरा दूर हट जाओ, अरे भैया फलाने गांव के, अरे ना बैठने को कहेंगे, ना उठने को कहेंगे, ना तहजीब से सलाम करेंगे, ना दुआ करेंगे, कुछ नहीं करते हैं। कि हम लोग जैसे कीचड़ में आज भी इतने दिन आज़ादी के हो गए, 67 साल 70 साल हो गए हुई आज़ादी, आज तक हमारा गांव आज़ादी नहीं। मनीष मिश्रा के साथ अरविंद शुक्ला, गांव कनेक्शन, नटपुरवा। गांव कनेक्शन में वक्त है एक ब्रेक का। जल्दी ही वापस आता हूं और सुनाता हूं गांव से जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। मैं रहता तो मुंबई में हूं, लेकिन अक्सर भारत के गांव में यात्रा करता रहता हूं। मेरा भी अपना गांव कनेक्शन है, लेकिन जब भी इन यात्राओं पर जाता हूं तो गांव में कोई नई चीज़ पाता हूं, कोई नया बदलाव। हाल में एक ट्रिप पे मैंने देखा कि ठेलों पर चाउमीन और मोमोज मिल रहे थे और लोग, हर उम्र के लोग, बड़े चाव से इनको खा रहे थे। जी हाँ, भारत के गांव में खान पान की जो आदतें हैं उनमें भी बड़ी तेज़ी से बदलाव हो रहा है। अट्ठाईस 29 साल के सुरेश के लिए यह धंधे का टाइम है, दम मारने की फुर्सत नहीं है। शाम हो रही है, रोज की तरह ग्राहक जुटने लगे हैं। सुरेश के हाथ की बनी चाउमीन आसपास के गांवों में सुपर हिट है। इतनी हिट कि बाकायदा पहले हमें की बहस होती है। इनके पास कोई नंबर सिस्टम तो है नहीं, हर कोई कहता है पहले हमें देना, हम पहले से खड़े हैं। सस्ती पड़ती है और अच्छी होती, इससे पेट भी भर जाता है और 5 रुपए की मिलती, इसलिए इसको लोग पसंद भी करते हैं। अच्छी लगती है इसलिए इसको खाते हैं लोग। ये कहानी है लखनऊ से 35 किलोमीटर दूर मुसपिपरी गांव की, और ये है सुरेश जो अपना पुराना धंधा छोड़कर अब सिर्फ चाउमीन बनाते हैं। कमाई ठीक ठाक हो जाती है, इसलिए पुराना काम छोड़ के ये काम कर रहे हैं। इसी चौराहे पर रेस्टोरेंट नुमा एक और दुकान है। यहाँ चाय, समोसे, ब्रेड पकौड़ा और मिठाई के साथ ही नूडल्स और बर्गर भी मिलता है। कंज्यूमरिज्म के इस दौर में जायके के लिहाज से गांव और शहर करीब आ रहे हैं। शहरों में लोग सत्तू तलाशते हैं और गांवों में चाउमीन के चटकारे लगाते हैं। ये अच्छी लगती है, स्वादिष्ट होती है, पेट भी भर जाता है और बूढ़े और बच्चे लोग सभी लोग पसंद करते हैं। अब हम मुसपीपरी गांव से आगे आ गए हैं मल्लाहन खेड़ा में। यहाँ चंद्रिका देवी का मंदिर है और इस मंदिर के आसपास सजती है बाजार।
आने जाने वाले लोगों में इक्का दुक्का ही ऐसे होते हैं जो इन दुकानों पर रुके बिना चले जाएं। ग्रामीण भारत का जायका कैसे बदल रहा है ये बताती है नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट। इसके मुताबिक गांवों में एक व्यक्ति महीने में 264 रुपए सिर्फ फास्ट फूड पर खर्च करता है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का दावा है कि फास्ट फूड इंडस्ट्री लगभग 8,000 करोड़ की है और 35-40% सालाना की दर से बढ़ रही है। और इस रफ्तार में ग्रामीण आबादी का बड़ा रोल है। गांवों में शादी हो या मुंडन, चाउमीन और मैगी के स्टॉल्स लगना अब आम बात है। बड़े बूढ़ों को पता है कि सेहत के लिए ये सब खाना अच्छा नहीं है, लेकिन कहते हैं क्या करें, बच्चों को दूध दही खिलाकर बड़ा कर लिया, पोते मैगी और मैक्रोनी के बिना मानते ही नहीं। भाई खाने की इतनी बात हो गई तो मुझको तो भूख लगाई है। आप लोग भी किचन में जंप मार दीजिए, कुछ खा के आ जाइए। तब तक मैं जल्दी वापस आता हूँ और आपको सुनाता हूँ एक नई कहानी, एक ऐसा ग्रामीण फ्रिज जो शहर के फ्रिज को भी मात दे देगा। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। ब्रेक में आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा सस्ता टिकाऊ फ्रिज है भाई जो गांव में बन रहा है। गांव में इजाद, इनोवेशन अक्सर इस तरह से होता है कि सादगी भी होती है और कल्पना की उड़ान भी होती है। राजकोट के मनसुख प्रजापति ने मिट्टी का फ्रिज बनाया है। जी हाँ, मिट्टी का फ्रिज जो शहर के जो बड़े भारी और बड़े महंगे फ्रिज होते हैं ना, उनको टक्कर दे रहा है। और तो और मनसुख मिट्टी से और भी चीज़ें बना रहे हैं जो बड़ी रोचक हैं और बहुत मददगार हैं गांव के लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं इस मिट्टी के फ्रिज पे ये ठंडी ठंडी स्टोरी। ये गुजरात के राजकोट जिले का वांकानेर गांव है। कुछ साल पहले तक ये गांव भी भारत के दूसरे गांवों की तरह ही था, लेकिन अब इस गांव की एक अलग पहचान है। इस गांव के हर घर में आपको एक फ्रिज मिलेगा। वो बिजली से चलने वाला हजारों रुपए का फ्रिज नहीं, बल्कि मेड इन वांकानेर, बिना बिजली के चलने वाला ये मिट्टी का फ्रिज। इस फ्रिज ने वांकानेर को एक नई पहचान दी है और इस फ्रिज को बनाने वाले ये हैं मनसुख भाई प्रजापति। मनसुख भाई पेशे से कुम्हार हैं। गांव की मिट्टी को आकार देना उनका काम है, लेकिन इस बार मनसुख भाई ने गांव की मिट्टी को फ्रिज की शक्ल दे दी है। ये ऐसा फ्रिज है जो पानी को ठंडा रखता है और इसमें सब्जियां खराब नहीं होती। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें ना तो बिजली का इस्तेमाल होता है और ना ही किसी तरह की गैस लगती है, यानी पर्यावरण के लिए भी ये फ्रिज पूरी तरह से सुरक्षित है। ये रेफ्रिजरेटर की खासियत यह है कि सिर्फ उसमें पानी 10 लीटर भरो, वो भी पीने के लिए, और अंदर रखा हुआ सब्जियां और फ्रूट कम से कम 5 दिन से 15 दिन तक फ्रेश रहते हैं। इसमें बिजली की जरूरत नहीं है। दरअसल इस मिट्टी के फ्रिज के पीछे की कहानी भी बड़ी रोमांचक है। मनसुख भाई मिट्टी के वाटर फिल्टर बनाया करते थे, जिससे गांव के लोगों को साफ पानी मिले। साल 2001 में आए भूकंप में मनसुख भाई के मिट्टी के सारे बर्तन और खासकर घड़े और वाटर फिल्टर टूट गए। अगले दिन अखबार में हेडलाइन छपी कि गरीबों का फ्रिज टूट गया। उसी समय मनसुख भाई ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा फ्रिज बनाया जाए जिसे गरीब लोग भी खरीद सकें। तो मनसुख भाई जुट गए गरीबों का फ्रिज बनाने में और साल 2005 में उन्होंने अपना पहला मिट्टी का फ्रिज बना भी लिया। इस फ्रिज के अंदर का तापमान बाहर से 10 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। मनसुख भाई ने इसका नाम रखा मिट्टी कूल और कीमत सिर्फ 2500 रुपए।
कि हमारा जो मटका है उसको गरीब का फ्रिज होता है, तो सही में गरीबों को कुछ स्वप्न होता है कि हमारे घर में फ्रिज है तो बहुत अच्छा है, लेकिन फ्रिज लेने का उसके पास पैसा नहीं होता है। अगर फ्रिज ले लिया तो बिजली का बिल भरने का पैसा नहीं होता है। तो उसके लिए मैंने सोचा चलो गरीबों का भी कुछ स्वप्न होता है और मैं भी कुछ करके दिखाऊं। मनसुख भाई सिर्फ हाई स्कूल पास हैं, लेकिन अब उनके काम को दुनिया भर में पहचान मिल रही है। तो पहली बार ही उन्हें 200 फ्रिज का ऑर्डर मिला। फिर तो ये फ्रिज गुजरात के कई गांवों में पहुंच गया। मनसुख भाई यहीं नहीं रुके, उन्होंने मिट्टी का नॉन स्टिक तवा बनाया और मिट्टी का ही प्रेशर कुकर भी। ये नॉन स्टिक पैन के अंदर जो बाजरे की रोटी है, गेहूं की रोटी है, ऑयल वाला पराठा है, डोसा है, सब कुछ बन सकते हैं और एक स्मूथ और नरम बनते हैं, तो खाने का टेस्ट भी हमको अच्छा लगता है। मनसुख भाई ने अपनी गांव की मिट्टी को पहचान दी, तो गांव की मिट्टी ने भी अपना कर्ज उतार दिया। अपने नए प्रयोग के लिए मनसुख भाई को पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के हाथों इनाम भी मिला। देश के सबसे बड़े बिजनेस स्कूल IIM में अब वो लेक्चर देने जाते हैं। उनके मिट्टी के बर्तन अब एक्सपोर्ट भी होने लगे हैं। गांव की मिट्टी से बिना दूर हुए भी आदमी दुनिया के हर कोने तक पहुंच सकता है। मनसुख भाई इसकी मिसाल हैं। अपनी मिट्टी से उनके जुड़ाव ने उन्हें और उनके गांव को एक नई पहचान दी है। अब मनसुख भाई के गांव वांकानेर को भारत के नक्शे में ढूंढना मुश्किल नहीं है। आप गूगल पर जाइए और वांकानेर लिखिए। मिट्टी का फ्रिज, मनसुख भाई और उनका मिट्टी कूल आपकी स्क्रीन पर तुरंत हाजिर हो जाएंगे। गांव कनेक्शन टीम की रिपोर्ट। तो ये थे मनसुख लाल प्रजापति, जिन्होंने मिट्टी का फ्रिज बनाया है। मैं तो चाहूँगा कि इनके और भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़रूर देखने को मिले। आज गांव में ही रात हो गई, जल्दी ही वापस निकलता हूँ, लेकिन गैंग्स ऑफ वासेपुर अगर आपने देखी हो तो उसमें एक पात्र था, उससे आपकी मुलाकात कराऊँ पहले। जल्दी वापस आता हूँ ब्रेक के बाद। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। छोटा सा गांव है मेरा गोपालगंज में, बेलसण करके, बरौली प्रखंड में। काफ़ी पिछड़ा हुआ गांव है बिहार के बाकी अमूमन सारे गांवों की तरह, पर वहाँ एक परंपरा थी बहुत पहले से नाटक करने की, कि छठ जो होता है ना, छठ के परना नेक्स्ट डे नाटक होता है, पुरानी परंपरा है। तो मैं भी उसमें जुड़ गया था 8वीं 9वीं जाने के बाद। 8वीं 9वीं के बाद मैं भी वो करता था गांव के नाटक। और एक दफ़े क्या हुआ, जो पहली शुरुआत थी मेरे नाटक में जुड़ने की, कि हमारे यहाँ जो लड़की का रोल करते थे ना, तब तक लड़के ही करते हैं लड़की का रोल, वहाँ लड़कियाँ अभी तक, आज तक भी रंगमंच पर लड़कियाँ नहीं आती हैं। तो जो लड़की का किरदार कर रहा था वो कलकत्ता कमाने चला गया था और उस छठ में आया नहीं। तो अब समस्या कि इस बार तो नाटक होगा नहीं, लड़की बनेगा कौन। और जो लड़की बनते थे वो अमूमन थोड़े से फेमिनाइन नेचर के लड़के होते थे, कि जो बाद में भी हाँ ऐसे ऐसे करने वाले। तो हुआ कि अब करेगा कौन। तो अब मैं पटना में 10वीं पास करके गया ही था, तो पटना से आया था, मैं बोला मैं कर लूँगा। तो हमारे डायरेक्टर ने बोला पहले अपने बाबूजी से पूछ लो कि वो अलाउ करेंगे पंडित जी। फिर मैं बाबूजी से जाकर पूछा, तो बाबूजी तो पहले खटपट किए, क्या नहीं कहा ये सब क्यों कर रहे हैं। बोले नहीं करने दीजिए, कलाकार हैं हम, और एक कलाकार के लिए लड़की का रोल भी करना चाहिए। तो बोले हाँ लड़की बनना है बनो, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो करो। तो खैर वो लड़की बना नाटक में, और वहीं से शुरुआत हुई नाटक की। एक नाटक था लक्ष्मी नारायण लाल का प्ले था वो, अंधा कुआं।
उसका पहला शो देखा था पटना में, और प्रणीता जायसवाल थी एक्ट्रेस। उनकी एक लंबी सी स्पीच थी मरने के पहले, अंधा कुआं में वो कूदती है औरत। वो जो 2-2.5 पन्ने बोली है, और मैं थिएटर में बैठा रोने लगा। मतलब इस किस्म की भी एक्टिंग होती है। बहुत असर हुआ था उस प्ले का। मैं रोया गाया, और फिर मैं रेगुलर पटना में नाटक देखने लगा। कुछ भी मुझे कोई सीन करते हुए मुझे कोई एक्सपीरियंस लेना होता है ना, या रिलेट करना होता है। मेमोरी रिकॉल एक चीज़ होती है एक्टर के लिए, कि आप कोई सीन करने में ना हम मेमोरी रिकॉल में जाते हैं कि ऐसी घटना मेरे जीवन में या इसके सिमिलर कब हुई है, कुछ हुई है क्या। तो मेरे गांव ही दिखता है, वहीं जाता हूँ मैं। ये गांव कनेक्शन जो है ना, कई बार हमें रोकता है कि यार ये एथिक्स मोरल के अगेंस्ट है। अगर मुझे गांव में बचपन में संस्कार या जो एथिक्स हमारे अंदर गांव में आए कि अगर कोई बड़ी भी चीज़ हो तो हम उसको छोटी करके बोलते हैं गांव में, क्या कहते कुछ नहीं। यहाँ क्या है कि मार्केटिंग के दौर में आपके पास अगर तिल भी है तो ताड़ बना के बेचो। तो कई बार ना वो कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है कि वो गांव से डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ मैं, नहीं हुआ हूँ आज तक। मेरे सारे कैरेक्टर, इसीलिए लोग कई बार मेरे अभिनय को देखोगे, आपने किसी को दिखाओगे तो बोलेंगे बड़ा देसी एक्टर है, या वो बिहारी एक्टर है, वो गंवई एक्टर है। मैंने एक्टिंग की मॉडर्न ट्रेनिंग ली है, वेस्टर्न थ्योरी, इंडियन थ्योरी, क्लासिकल इंडियन थ्योरी, सब हम एक्टिंग में पढ़े हैं। लेकिन जिन किरदारों को मैं करता हूं तो उनके रेफरेंस मेरे गांव से ही आते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का गांव कनेक्शन का सफ़र। मुझे उम्मीद है कि आज जो हमने कहानियाँ आपको दिखाई, सुनाई, उनसे आपको भारत के गाँवों के बारे में कुछ नया, कुछ रोचक ज़रूर मालूम पड़ा होगा। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो फेसबुक पर हमारा पेज है गांव कनेक्शन, ट्विटर पर हमारा हैंडल है गांव कनेक्शन, और अगर आप मुझको ईमेल भेजना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है information@gaonconnection.com। लेकिन सिर्फ ये टीवी शो मत देखिए, आप अपना गांव कनेक्शन जिंदा करिए, जिंदा रखिए। फिर से मिलाइए किसी गांव में पुराने दोस्त से, पुराने रिश्तेदार से। फ़ोन करिए ना किसी को, और इसी तरह भारत का गांव कनेक्शन जिंदा रहेगा। रात हो गई है, आप खाना वाना खाइए, आराम करिए, और मैं थोड़ी देर और इस रात में खुले आसमान के नीचे आराम करूंगा और फिर वापस चलता हूं। तो आप और मैं फिर से मिलेंगे अगली बार, मनाने के लिए अपना गांव कनेक्शन। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है।